तो देश की राजधानी दिल्ली आज काफ़ी चर्चाओं में रही है और दिल्ली के साथ साथ देश के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों जगहों पर अलग अलग से तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें सबसे बड़ी चीज़ हम बात कर लेते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जिसका प्रदर्शन जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहा था और आज जो है वो संसद की तरफ बढ़ने का पूरा प्लान था, लेकिन पूरा प्लान प्रदर्शनकारी और दिल्ली पुलिस आरएएफ के बीच में काफ़ी जो तस्वीर है वो तस्वीर अब सब सामने आना शुरू हो चुकी है। और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से आरएएफ की कंपनी ने, जो पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी थी, वो प्रदर्शनकारी तकरीबन 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा की तादाद में जो संसद भवन की तरफ बढ़ते हैं उन पर पहले तो लाठियां बरसाई जाती हैं और लाठियां बरसाने के बाद उन्हें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, जिस पे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि निहत्थे लोगों पर दिल्ली पुलिस ने और पैरामिलिट्री की फोर्स ने लाठियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब आइए समझते हैं कि पूरा घटनाक्रम आज की डेट में क्या कुछ रहा। यानी 20 जुलाई वो तारीख तय की थी जब सोनम वांगचुक को जब दिल्ली पुलिस वहां से लेकर जबरदस्ती जंतर मंतर से लेकर जाती है, स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया जाता है। हालांकि सोनम वांगचुक ने भी आज साफ साफ कह दिया था कि मुझे इस प्रदर्शन से जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्हें प्रदर्शन में नहीं जाने दिया गया। सबसे पहले हम बात कर ले तो सुबह के तकरीबन 5 बजे जब जंतर मंतर पर जो है वो संसद मार्ग को लेकर एक सख्त बैरिकेडिंग कर दी गई थी और आरएएफ की कंपनियां, आरएएफ दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पर तैनात किए गए थे। और दिल्ली पुलिस के जो रिपोर्ट्स में आने तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार जो लोग थे, जो छात्र थे, वो वहां पर जुटना शुरू हो गए थे। सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास बात करें तो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो है वो बढ़ जाती है, यानी वो एक बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर समय होता है सुबह तकरीबन 9:30 का। ये वो समय होता है जब पहली बार दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बड़ी झड़प की तस्वीर सामने आती है। और झड़प में हम बता दें कि संसद की तैयारी कर रहे बैरिकेड जो है वो तोड़ दी जाती है, यानी बैरिकेडिंग पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के द्वारा, जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स के द्वारा लगाई गई थी कि संसद भवन तक ये ना पहुंच पाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पर पहले ही कहा था कि हम जंतर मंतर के आसपास के जंतर मंतर पर सिर्फ प्रदर्शन की अनुमति ली गई है, ना कि संसद भवन पहुंचने की अनुमति ली गई है। लेकिन 9:30 बजे वो पहली तस्वीर आती है जब बैरिकेड्स को तोड़ी जाती है और जो वहाँ के हालात है वो हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। मतलब 9:30 बजे की ये तस्वीर जंतर मंतर की सामने आती है जब और 10 बजे, यानी वो 10 बजे जब था, जब संसद दिल्ली पुलिस जो है, जो पुलिस है और प्रदर्शनकारी लाठियां बरसाती है, यानी प्रदर्शनकारियों को वहां से इतर बितर किया जाता है, तितर बितर करके किसी तरह से वहां से हटाया जाता है। और ये 10 बजे का घटनाक्रम था। सुबह के 11 बजते हैं जब धक्का मुक्की और लाठी चार्ज की तस्वीर सामने आती है, यानी 11 बजे एक बार फिर से वही घटनाक्रम पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ी तस्वीर सामने आती है, जहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तकरीबन 30 से 35 हज़ार मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद थे, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें वहां से खदेड़ा जाता है। लेकिन फिर भी सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके कहते हैं कि हम संसद भवन तक पहुंचेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है आज। उसी बीच एक खबर आती है कि लगभग 11:30 से 12 के बीच में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सीजेपी के 2 जो प्रतिनिधि मंडल है उन्हें मिलने के लिए बुला लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर 12 बजे के आसपास जो है वो प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंच जाता है। ये 2 लोग का प्रतिनिधि मंडल जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से रहता है वो पहुंचता है। लेकिन 1 बजे की तस्वीर हम बता दें कि पुलिस ने संसद गेट के पास प्रदर्शनकारियों के सामने आंसू गैस के गोले छोड़ देती है। हालात जब अनियंत्रित होने लगता है तो दिल्ली पुलिस तकरीबन 1 बजे आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़ती है और किसी तरह वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास करती है। इसी बीच खबर आती है कि दिल्ली के 4-5 बड़े जो मेट्रो स्टेशन उस एरिया के थे उसको बंद कर दिया जाता है। सोचिए, दिल्ली की जो मेन यातायात व्यवस्था है, मेन ट्रैफिक सिस्टम है, दिल्ली मेट्रो को के 5 बड़े स्टेशनों को जो जंतर मंतर वीवीआईपी एरिया के आसपास थे उनको बंद कर दिया जाता है। और 2 बजे की तस्वीर हम बता दें तो अभिजीत दीपके भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम आज हम दिन का आपको बता रहे हैं। जो दिल्ली में हंगामा चला है, दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, 20 जुलाई वो तारीख तय थी और जमकर हंगामा हुआ है। जिस तरह से अभिजीत दीपके यानी प्रदर्शनकारियों के तमाम लोगों की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस में उन पर पत्थर भी बरसाए हैं, लाठियां भी चली हैं, आंसू गैस के गोले भी चले हैं,
यानी यूँ कहें तो प्रदर्शनकारियों के बीच और दिल्ली पुलिस, आरएएफ की पैरामिलिट्री फोर्सेस के कंपनियों के बीच लगातार जो है लाठियां बरसाना और आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये सब घटनाक्रम चला रहा है। खैर छोड़िए, अब हम मुद्दे पर आते हैं। ये तमाम तस्वीरें आज वो छात्र सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता था। संसद भवन तक पहुंचने की नौबत ही क्यों आई? सरकार, यहाँ सवाल सरकार से भी है कि अगर सिर्फ और सिर्फ वो मांगे, जो उनकी कुछ मांगे थी, उन मांगों पर अगर विचार किया जाता तो क्या आज दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर और संसद भवन, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये पूरा सफ़र है, उस सफ़र में, उस रास्ते पे इस तरह से स्थिति नहीं उत्पन्न होती। फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में अब जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ से जितने भी टेंट लगाए गए थे, उस टेंट को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के डीजी यानी दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि कोई भी प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में ना ले, यानी अगर आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं तो कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। फिलहाल वहां से जंतर मंतर से सीजेपी के प्रदर्शन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें जरूर बताइएगा। क्या छात्र शांतिपूर्वक तरीके से जिस तरह से संसद भवन तक पहुंचना चाहते थे, और सबसे बड़ी चीज़, जो छात्रों की कुछ मांगे हैं, उन मांगों पर अगर विचार किया जाता, उन्हें आश्वासन दिया जाता, तो क्या ये देश की राजधानी की तस्वीर आज सामने आ पाती? एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जब जंतर मंतर की तरफ बढ़ रही थी तो पुणे पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और थाने में तकरीबन 2 घंटे तक बैठाया गया। ये बहुत बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी को पुलिस ने 2 घंटे तक थाने में बैठाया है। यानी उन्हें पहले डिटेन किया जाता है और उन्हें जंतर मंतर जाने से रोक दिया जाता है। यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी यानी डिंपल यादव, जो बतौर सांसद हैं, वो जंतर मंतर जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक लेती है और 2 घंटे तक थाने में बैठा रखती है। पूरे इस घटनाक्रम पर आप किस तरह से देखते हैं, वो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आपके इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें उसका भी इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।